छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 जो आपका विषय संस्कृत है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 सेट ए का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने अंकों में रोल नंबर डालना है, फिर शब्दों में रोल नंबर डालना है, उसके बाद शाला का नाम, डायस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, ये सब भर लेना है। ठीक है, बाकी का आपके टीचर द्वारा भरा जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हो, प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए स्थान में करना है, सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य है। तो छात्रों, पहला क्वेश्चन है सर्वत्र पूज्यते। तो आपके ऑप्शन है विद्वान, दयावान, धनवान या बलवान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर को लिख देना है आ यानी कि विद्वान। ठीक है, फिर सात इति संस्कृत भाषायाम भवति, मतलब सात को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो छात्रों, सात को हम संस्कृत भाषा में सप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त। पंच 5 को कहते हैं, अष्ट 8 को कहते हैं और नव 9 को कहते हैं। सप्तम 7 को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बी, सप्त। आपको उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है मारीचिका इतस्य पदस्य पृथक्करणम अस्ति। पृथक्करणम का मतलब होता है संधि विच्छेद करना, है ना। तो मारीचिका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मारीचिका का संधि विच्छेद में मा धन आ मा री ची का, ठीक है, मारीचिका। आसानी से समझ में आ रहा है, मारीचिका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुकौ तास्मिन पदे वचनम अस्ति। तो सुकौ जो है ये आपका द्विवचनम है ना, ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर फलानी तास्मिन पदे लिंगम अस्ति, मतलब फलानी जो है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या तासु किमापि नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फलानी का मतलब नपुंसक लिंगम से होता है। फिर होलिका उत्सव भवति। होली का उत्सव कौन से माह में होता है? फाल्गुन के मास में, चैत्र के मास में, बैसाख के मास में या ज्येष्ठ के मास में, मतलब ज्येष्ठ के महीने में। मास का मतलब महीने से होता है। तो यहाँ पर छात्रों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गुन मास यानी कि फाल्गुन मास में। फिर गच्छति दास्मिन पदे लकारः अस्ति, तो लट लकारः अस्ति। लिंगानुसारम उचित गणना शब्दे रिक्तानि पूर्यात् एका दो तेषाः, तो चस्सः आपके राइट आंसर हो जाएगा। सप्ताह प्रथम दिवस अस्ति। तो सप्ताह का प्रथम दिवस कौन सा होता है? सोमवार सर्या अस्ति। अधोलिखित येषु पदेषु क्रियापदम अस्ति। तो क्रियापद मतलब करना, जैसे खाना पीना, रोना धोना, चलना फिरना, है ना। तो माला क्रिया नहीं है, चक्रपाणी क्रिया नहीं है, राम क्रिया नहीं है, पर गच्छति मतलब जाना, ये एक क्रिया है, चलने की क्रिया है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके छात्रों, ये आपके छात्रों जितने भी हम पेपर बता रहे हैं बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके सारे प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर छात्रों आपको 10 अप्रैल के संस्कृत के पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। इसके 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम पेपर देखने को मिल जाए। तो बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, है ना। तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक। और इससे पहले छात्रों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो सबको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको सभी ग्रुप में शेयर कर दो। तो 11वां प्रश्न है आपका संस्कृत भाषा में कति वचनानि भवन्ति तेषां नामानि लिखित। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा संस्कृत भाषायां त्रयं वचनानि भवति। पहला एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, तीसरा बहुवचनम। 12वां प्रश्न है भारतीय मासानाम नामानि लिखित। तो भारत के जो भारत में मास चलते हैं, महीने चलते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुल 12 महीने होते हैं, उनका नाम लिखना है। पहला आ जाएगा चैत, दूसरा बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, भाद्रपद, कार्तिक, अगन, पौष, माघ और फाल्गुन। ये आपको 12 नाम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। शरीर 6 अंगानाम नामानि लिखित, मतलब 6 शरीर के 6 अंगों के नाम लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पर कंठः, कपालः, कपोलः, कनिकः, लोचनम, रश्ना, ये आपको हो जाएंगे। यदि आपको जिह्वा भी लिख सकते हो, है ना, कर्ण भी लिख सकते हो, नेत्रम भी लिख सकते हो, चक्षु भी लिख सकते हो। बस आपको शरीर के 6 नाम लिखने हैं बस। फिर आपका अगला प्रश्न है आपका, देखो, यदि अद्य शनिवासरः तर्हि परश्वः का वासर भवस्ति। मतलब यदि आज शनिवार है तो परसों कौन सा बार होगा? तो आपका सोमवार होगा, यानी कि सोमवार आपका उत्तर आ जाएगा। फिर भारत देशस्य राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति, मतलब भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति। कौन सा है? कमल का पुष्प है। 16वां प्रश्न तालिका अनुसारम शब्दम चित्वा उचित स्थाने लिखित। तो तालिका में आपको, तालिका के अनुसार आपको क्या करना है? शब्द में लिखने हैं। वन्य जीवन, मतलब वन्य जीव में कौन कौन से होते हैं? ग्राम्य जीव, मतलब गांव में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो वन्य में आपका व्याघ्र रहता है, सिंह रहता है, भालू रहता है, सिंह का मतलब शेर, व्याघ्र का मतलब एक जानवर है। ग्राम्य जीव में कौन कौन से? महर्षि रहते हैं, गाय यानी कि धेनु,
रहती है, आजा यानी कि मानव रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके संस्कृत एक का सूक्ति लिखित, तो साथ में सूक्ति आपकी एक आएगी और एक आएगा आपका श्लोक। तो अच्छे से एक सूक्ति और एक श्लोक याद कर लेना। सूक्ति आपको याद कर लेनी है, अतिथि देवो भव, सबसे आसान है। भव में आपका आहदो बिंदी और आएगी। फिर मयूर है तस् शब्दस्य पृथक्करणम कृत्वा लिखित, तो मयूर का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो ये आपका हो जाएगा। आपको लेकिन संधि विच्छेद बहुत बड़ी करनी है, हर नाम के छोटे छोटे वर्ण से करनी है। फिर मयूरा है तस् शब्द हमने देख लिया। संज्ञा शब्दानाम स्थानीय सर्वनाम शब्दानी संस्कृत लिखित, जब संज्ञा के शब्द में आपको सर्वनाम लिखना है, तो बालका की जगह ऐसा आ जाएगा, मालती की जगह सा आ जाएगा, पुष्पम की जगह तो आ जाएगा, हरि की जगह भी हरि एक नाम है तो सा आ जाएगा, सर्वजननी के ऐसा, श्याम पट्टम में ते। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा बस। फिर आपका इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत त्रीणी क्रियापदानी लिखे, तो गच्छति, क्रीडति, खादति, 3 क्रिया लिखनी है। गच्छति यानी जाना, क्रीडति मतलब खेलना, खादति मतलब खाना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न 21वां, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखे, चित्र को देखकर संस्कृत का नाम लिखना है। पहला है पुस्तकम, तो आपको लिख देना है यहाँ पर पुस्तकम, ये आपकी कलम है तो कलम लिखना है इसके सामने। ये घड़ी है, घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका, तो घटिका लिखना है। ये है अपनी चक्कू, संस्कृत में कहते हैं छुरी, छुरी लिखना है। फिर है घड़ा, इसे कहते हैं कंदुका, कंदुका लिख देना है। दर्पण को दर्पणहा लिख देना है। ये आपका छत्ता है, संस्कृत में छत्रम लिखते हैं कहते हैं। केले को कद्दी फलम कहते हैं, कदली फलम। पुष्प को पुष्पम और खरगोश को ससकहा कहते हैं। फिर आपका है रिक्सानी पूरत करो, तो खाली स्थान को भरना है यहाँ पर। पहला है शनिवार, फिर है गुरुवार। तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, सोमवार, मंगलवार है ना। तो यहाँ पर देखो शनिवार है, फिर गुरुवार, फिर मंगलवार। मंगलवार के बाद शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार। रविवार के बाद आपका फिर से यहाँ पर रविवार ही है। फिर रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। रविवार के सब का मतलब क्या होता है, बाद। अद्ध का मतलब पहले, तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार। सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। रविवार के पहले, अद्ध का मतलब क्या होता है, पहले, तो रविवार के पहले शनिवार, और फिर शनिवार का अद्ध मतलब शनिवार के पहले शुक्रवार। फिर है शनिवार, तो शनिवार की हाय का मतलब क्या होता है, शनिवार के आपका देखो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, शनिवार के 1 दिन पहले मतलब शुक्रवार, उसके पहले शुक्रवार के पहले क्या आता है, गुरुवार, तो गुरुवार। फिर है तो गुरुवार के 1 दिन पहले, तो गुरुवार के 1 दिन पहले क्या आता है, बुधवार, और उसके पहले क्या आता है, मंगलवार, तो मंगलवार आ जाएगा, मतलब पीछे से परसों। ठीक है, सबका मतलब बाद में, अद्ध का मतलब पहले, हाय का मतलब परसों। ये आपके आंसर रहेंगे। तो छात्रों इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, सेम भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट समझ के आप पढ़ लो अच्छे से। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितने दोस्तों सबको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी ग्रुप में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।